हेलो दोस्तों, रिसेंटली कुछ कंपनी का क्वार्टर फोर रिजल्ट आया है, तो अभी हम एनालाइज कर लेते हैं। तो देखिए, पहले कंपनी है इंडिया सीमेंट लिमिटेड। तो इंडिया सीमेंट लिमिटेड में वो हमेशा एक्चुअली वो नेगेटिव में आया है, मतलब क्वार्टर टू में देखिएगा -240 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट आया था, मतलब वो नेगेटिव में आया था। तो क्वार्टर थ्री में -429 करोड़ का माइनस में आया था, और क्वार्टर फोर में माइनस में आया है, लेकिन आप देखिएगा बहुत कम माइनस में आ गया है इन कंपैरिजन टू थर्ड क्वार्टर। मतलब अभी वो आया है -50 करोड़ का आया है। तो इसीलिए वो उसका क्वार्टर परसेंटेज अगर देखेंगे तो पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि वो नेगेटिव मतलब क्वार्टर थ्री में -429 था, तो अभी -50 आया है। तो इसलिए वो आपका नेट प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन हालांकि वो टोटल वो नेगेटिव में आया है। तो अभी अगर नेक्स्ट वाला देखिएगा तो देखिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में आप देखिएगा नेट प्रॉफिट अभी वो 433 करोड़ का आया है, जो कि प्लस 51.7% आया है। मतलब क्वार्टर सेकंड में देखिए 454 करोड़ था, क्वार्टर थ्री में 285, मतलब वो -37.2% यहाँ पर गिर गया था, लेकिन वहाँ पर फिर से 285 करोड़ से बढ़कर वो 433 करोड़ वो हो गया है उसका नेट प्रॉफिट, जो कि 51.7% वो क्वार्टर फोर में ज़्यादा प्रॉफिट आया है। अगर आप देखिएगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो देखिएगा तो -4% का आया है, तो थोड़ा दिक्कत वाली बात है। और उसका टोटल एक्सपेंडिचर अभी तक नहीं आया है, लेकिन अगर क्वार्टर सेकंड एंड क्वार्टर थर्ड में अगर कंपैरिजन करेंगे तो क्वार्टर सेकंड से क्वार्टर थर्ड का अगर एक्सपेंडिचर देखेंगे, मतलब जितना खर्चा होता है जो कंपनी का, अब आप देखिएगा वो थोड़ा कम होता है इन कंपैरिजन टू क्वार्टर सेकंड। और क्वार्टर फोर का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, जब आएगा मैं आपको बता दूंगा। अभी नेक्स्ट कंपनी देखिएगा IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक का देखिएगा शानदार रिजल्ट आया है। आप उसका देखिएगा क्वार्टर टू रिजल्ट में 200 करोड़ जब नेट प्रॉफिट हुआ था, क्वार्टर थ्री में 339 था, लेकिन अब क्वार्टर फोर में 724 करोड़ का हुआ है, मतलब 113% उसका नेट मतलब परसेंटेज उसका गेन हुआ है। अगर आपका रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन अगर देखेंगे तो देखिएगा रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन 11.3% वो माइनस में आया है, तो जो कि बढ़ती दिक्कत वाली बात है। और टोटल एक्सपेंडिचर की बात किया जाए, मतलब टोटल खर्चा कितना हुआ है, तो खर्चा इस बार 9,137 हुआ है, जो कि 1.5% ज़्यादा हुआ है। मतलब इस बार खर्चा थोड़ा ज़्यादा हुआ है, हालांकि नेट प्रॉफिट इतना अच्छा हुआ है कि इतना कम खर्चा अगर परसेंटेज वाइज अगर देखेंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, कंपनी को बहुत अच्छा मुनाफा आ रहा है। तो IDFC फर्स्ट बैंक बहुत अच्छी इसका क्वार्टर फोर रिजल्ट आया है। अगर ICICI बैंक देखोगे, नॉर्मली वो सारी बैंक की रिजल्ट अच्छी आई है अभी तक। तो देखिए ICICI बैंक का अगर देखिएगा तो क्वार्टर टू में था 11,746 करोड़, क्वार्टर थ्री में था 11,792 एंड क्वार्टर फोर में 12,630, मतलब वो 7.1% उसका गेन हुआ है। मतलब क्वार्टर टू में जो 14.5 हुआ था वो बहुत गिरकर 0.4% हुआ था, लेकिन अभी फिर से वो बढ़कर 7.1% ज़्यादा नेट प्रॉफिट हुआ है। अगर आपका रेवेन्यू पर ऑपरेशन देखेंगे तो 12.3% ज़्यादा माइनस हुआ है। और अगर टोटल एक्सपेंडिचर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब 29,801 हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम हुआ है एक्सपेंडिचर इन कंपैरिजन टू क्वार्टर थ्री। मतलब क्वार्टर थ्री में 36,662 था, लेकिन इस बार बहुत खर्चा कमा दिया है कंपनी, जो कि ओनली 29,801, मतलब प्रीवियस से 18.6% कम आया है, मतलब कम खर्चा हुआ है और प्रॉफिट भी अच्छा आया है। तो ऑल ओवर टोटल अगर देखेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। तो अभी आ जाते हैं येस बैंक में। देखिए येस बैंक का अगर नेट प्रॉफिट देखेंगे क्वार्टर टू में तो 553 करोड़ था, और क्वार्टर थ्री में वो बढ़कर 612 हुआ, और अभी वो क्वार्टर फोर में 738% हुआ, जो कि 20.6% बढ़ा हुआ है। मतलब हमेशा हर क्वार्टर में उसका बढ़ता है। हाँ, पिछले क्वार्टर में 9.4% बढ़ा था, लेकिन इस बार अच्छा बढ़ा है, मतलब 20.6% उसका नेट प्रॉफिट बढ़ा है। अगर रेवेन्यू पर फ्रॉम ऑपरेशन अगर देखेंगे
तो 5.3% वो उसका ज़्यादा हुआ है अभी रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन, मतलब 10,000 करोड़ उसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गया है। और उसका अगर टोटल एक्सपेंडिचर देखेंगे तो एक्सपेंडिचर पिछले क्वार्टर में था 8,500 करोड़, लेकिन इस बार बढ़ गया है एक्सपेंडिचर, मतलब 8,700 हो गया है, जो कि 2.4% ज़्यादा खर्चा हुआ है कंपनी के। तो 2.4% ज़्यादा हुआ है खर्चा और एक्सपेंडिचर, लेकिन उसका मुनाफा 20.6% हुआ है, तो वो मिनिमल कर लेता है वो जो टोटल एक्सपेंडिचर था जो एस बैंक में। तो नेक्स्ट देखिए L&T फाइनेंस लिमिटेड का, उसका अगर देखिएगा क्वार्टर 4 का देखिएगा 636 करोड़ है, मतलब उसका प्रीवियस क्वार्टर 3 में देखिएगा तो 626 था, अभी ये 636 नेट प्रॉफिट हो गया है, जो कि 1.5% ज़्यादा हुआ है। अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखोगे तो -0.1, नॉर्मली जितना था उतना ही है, मतलब प्रीवियस क्वार्टर में था 4,097, अब ये 4,095, इतना कुछ मतलब 2 करोड़ का डिफरेंस ही जो टोटल है। अगर उसका टोटल एक्सपेंडिचर देखेंगे तो अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया है एक्सपेंडिचर का। तो ये सब जितने कंपनी है उसका रिजल्ट आया है, तो रिसेंटली वो उसका आपको देखना पड़ेगा कि वो ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। आपको थोड़ा देख के आपको अगर लगाना है तो देख के लगाना पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आर्थिक सहायता कर सकते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट अस इन आवर QR कोड। धन्यवाद।